Okay, मेरे बच्चे, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। हाउ आर यू ऑल? एकदम एकदम ठीक है। क्या होता है नालायकों, कैसे हो? घर में कैसे हैं सब? बढ़िया। अंकल आंटी एकदम ठीक है। चलो, पढ़ के तो तुम नहीं आए होगे? थोड़ा बहुत नालायक तुम तो आई नहीं 2 क्लासेस से। ये फर्स्ट, बहुत बढ़िया। और बाकी रिवीजन करके आए हैं? अब आइए फटाफट से एक बार ना हम देखते हैं हम लोगों ने क्या किया था। हमने कंपनी की डेफिनेशन की थी एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 20, यस और नो। उसके बाद हमने बात किया था कि कंपनी को जो फॉर्म करते हैं उन्हें प्रमोटर्स बोलते हैं, जो उसको संभालते हैं उन्हें डायरेक्टर्स बोलते हैं, और जो पैसे देते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? इन्वेस्टर्स या मेंबर्स। क्या बोलते हैं? मेंबर्स। यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद हम लोगों ने बात की थी कि अगर एक कंपनी को फॉर्म होना है ना तो उसको स्पाइस प्लस फाइल करना पड़ता है। पता है? स्पाइस प्लस INC 32 और ROC को फाइल करना पड़ता है, यस और नो। और ROC क्या देता है बदले में? ROC स्पाइस प्लस देता है या ROC सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देता है? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। यहां तक क्लियर है? अब समझो मेरे बच्चे बात ध्यान से, आप पढ़ के नहीं आते हो, अब सुनो ध्यान से। मेरे को कंपनी, ये प्रमोटर्स है, ठीक है? मेरे को कंपनी बनानी है, मैं क्या करूंगी? ROC को कौन सा फॉर्म फाइल करूंगी? स्पाइस प्लस। कौन सा फॉर्म फाइल करूंगी? स्पाइस प्लस। अच्छा, ROC क्या होती है? रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार का मतलब एक ऐसी बॉडी जो कंपनी से रिलेटेड हर चीज को देखती है। कंपनी को बनाना है तो भी रजिस्ट्रार के पास जाओगे, कंपनी के फॉर्म फाइल करने हैं तो भी रजिस्ट्रार के पास जाओगे, डन। कंपनी को बंद करना है तो भी किसके पास जाओगे? रजिस्ट्रार के पास। तो एक बॉडी होती है, डन। स्पाइस प्लस का फॉर्म कौन सा था? INC 32। उसके बाद वो कह रहा है जब सब डॉक्यूमेंट्स फाइनल हो जाएंगे तो ROC क्या देगी? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। क्या देगी बच्चे? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इन फॉर्म INC 11। इन फॉर्म व्हाट? INC 11। क्या हम यहां तक क्लियर है? अब वो कह रहा है, सुनना ध्यान से, जब तुम ROC को बोलोगे ना कि ROC मेरी कंपनी बना दो, स्पाइस प्लस फाइल करोगे, उसके साथ 2 डॉक्यूमेंट्स जाएंगे। उसके साथ क्या होगा? 2 डॉक्यूमेंट्स जाएंगे। ध्यान से सुनना, वो 2 डॉक्यूमेंट्स का नाम है, सबसे पहला तो MOA और AOA। क्या नाम है? MOA और AOA। MOA का मतलब होता है मेरे बच्चे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। और AOA का मतलब होता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। AOA का मतलब क्या होता है? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। अब मेरी बात सुनना बच्चे ध्यान से, कंपनी का मतलब एक तरीके की एसोसिएशन ही तो है। कंपनी का मतलब क्या? एक तरीके की एसोसिएशन जहां लोग मिल रहे हैं। वो कह रहा है जब तुम कंपनी बनाओगे ना तो ये 2 डॉक्यूमेंट जरूर फाइल होंगे। एक तो एसोसिएशन का मेमोरेंडम, दैट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, और एक उस एसोसिएशन का आर्टिकल, दैट इज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। क्या यहाँ तक क्लियर है? इन दोनों को बोला जाता है चार्टर डॉक्यूमेंट्स। इन दोनों को क्या बोला जाता है? चार्टर डॉक्यूमेंट्स। अच्छा, चार्टर डॉक्यूमेंट्स का मतलब होता है मेरे बच्चे फंडामेंटल डॉक्यूमेंट्स। चार्टर डॉक्यूमेंट्स का क्या मतलब होता है? फंडामेंटल डॉक्यूमेंट्स। कि भाई ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो एक कंपनी के लिए बहुत 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 ज्यादा जरूरी है उन्हें हम चार्टर डॉक्यूमेंट बोलते हैं, और वो 2 है, MOA और AOA। अब सवाल आता है कि MOA में क्या होता है और AOA में क्या होता है? सुनना, MOA में ऑलमोस्ट डिटेल्स होती है, सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स, जैसे कंपनी का नाम क्या है, कितने मेंबर्स ने बनाई, कितनी कैपिटल लगी कंपनी में, राइट, कंपनी की शेयर कितने हैं, एक शेयर की वैल्यू कितनी है, बहुत ही बेसिक बातें सारी MOA में आती हैं। और बाकी जितने भी कंपनी पे रूल लगते हैं वो AOA में आते हैं। किस में आते हैं? AOA में। तो मतलब MOA की अगर मैं बात करूं, सुनना, MOA बेसिक डिटेल्स ऑफ कंपनी। MOA में क्या होता है?
बेसिक डिटेल्स ऑफ कंपनी। और एओए में होती है रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ कंपनी। क्या होता है? रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ कंपनी। अब सुनना मेरी बात ध्यान से। अब मैं तुमसे पूछती हूँ, तुम्हारी बेसिक डिटेल्स क्या है? आपकी नाम, आपका एज, क्वालिफिकेशन, ये सब आपकी बेसिक डिटेल्स है, यस और नो। उसके अलावा जो तुम्हारा बिहेवियर है वो सेकेंडरी चीज है। तो कह रहा है कि मेमोरेंडम में सारी बेसिक डिटेल्स आएंगी, नाम की, कंपनी कहाँ खुली है, कितने मेंबर्स हैं, बहुत ही बेसिक डिटेल, फंडामेंटल डिटेल। पर एओए में क्या आएगी? रूल्स एंड रेगुलेशंस। क्योंकि क्या कंपनी को चलाने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस चाहिए या नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए। तो वो किस में आएंगे मेरे बच्चे? एओए में। वो किस में आएंगे? एओए में। क्या यहां तक हम क्लियर है? पक्का से? कोई भी दिक्कत नहीं? अब सुनना बच्चे ध्यान से। क्या मैं आपको ये बता चुकी हूं कि कंपनी पब्लिक होगी या प्राइवेट होगी? बताया ना आप लोगों को, यस और नो। पब्लिक कंपनी के पीछे क्या लगेगा? लिमिटेड। प्राइवेट के पीछे प्राइवेट लिमिटेड। अच्छा, क्या बता दी उसमें मिनिमम 2 मेंबर होते हैं, उसमें कितने 7 होते हैं, ये बताया हुआ ना आप लोगों को? ठीक है, अब सुनना ध्यान से। वो क्या कह रहा है कि तुमने कंपनी बनाई। तुमने क्या किया? कंपनी बनाई। अब कंपनी 3 तरीके की हो सकती है। कितने तरीके की? 3 तरीके की। पहला, लिमिटेड बाय शेयर्स। पहला, लिमिटेड बाय शेयर्स। दूसरा, लिमिटेड बाय गारंटी। दूसरा, लिमिटेड बाय गारंटी। और तीसरा, अनलिमिटेड कंपनी। और तीसरा क्या होगा बच्चे? अनलिमिटेड कंपनी। अब बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात। वो कह रहा है कि भाई देखो, लिमिटेड बाय शेयर। लिमिटेड बाय शेयर का मतलब क्या है? मान लो मेरे को बिजनेस शुरू करने के लिए 500 करोड़ चाहिए। अब मेरी कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी है? 500 करोड़। बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो पैसा चाहिए, बिजनेस में जो पैसा चाहिए उसे बोलते हैं कैपिटल। क्या बोलते हैं? कैपिटल। भाई मैं बोल रही हूं कि मेरी कंपनी को 500 करोड़ चाहिए, कैपिटल कितनी होगी? 500 करोड़ की। अब 500 करोड़ एक बंदा तो दे नहीं पाएगा, तो मैंने 500 करोड़ के शेयर्स इशू कर दिए। 500 करोड़ के क्या इशू कर दिए? शेयर्स। किस तरीके से इशू किया? सुनना, मैंने इशू करे 50 करोड़ शेयर्स एट द रेट 10 ईच। तो कितने हो गए बच्चे? बताओ कितने हो गए? हाँ जी, हाँ जी, आ जाओ, आ जाओ जल्दी। मैंने 50 करोड़ शेयर इशू करे और एक शेयर 10 रुपए का है, तो कितने हो गए? हे भगवान, मैंने 50 करोड़ शेयर इशू करे और एक शेयर 10 रुपए का है, तो कितने हो गए? दिमाग क्या कमाल की बात करते हो यार आप लोग। मतलब ये दिमाग लगाने वाली बात है ये। 500 करोड़ नहीं हुआ यार, ये नहीं चलेगा बच्चे बिल्कुल भी। अब समझो, मेरे को 500 करोड़ चाहिए थे, मैंने उसको शेयर्स में बांट दिया, ठीक है। अब क्या हुआ, एक लड़की आती है, इसका नाम लेते हैं डॉली। डॉली ने क्या किया, 1000 शेयर लिए एट द रेट 10 ईच। कितने शेयर लिए? 1000। कितने का एक शेयर है? 10। तो डॉली ने कितने की कैपिटल दे दी कंपनी को? 10,000 की। यस और नो? कितने की दे दी? 10,000 की। तो अगर आप देखो, ये जो कंपनी है, क्या इसमें शेयर कैपिटल है? यस और नो? इसकी कैपिटल क्या शेयर्स में डिवाइडेड है? तो इस कंपनी को बोलते हैं लिमिटेड बाय शेयर्स। क्या बोलते हैं? लिमिटेड बाय शेयर्स। अब सुनना, 10 रुपए का एक शेयर है, ठीक है। अब क्या हुआ, डॉली की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। मैं इसको ना थोड़ा, अच्छा ठीक है, चलो ऐसे कर देती हूँ। डॉली की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब डॉली ने क्या बोला कि यार मेरे पास एकदम से 10 रुपए तो है नहीं, मैं क्या करूंगी, 1 रुपए की फर्स्ट कॉल दूंगी, ठीक है, 5 रुपए की सेकंड कॉल दूंगी, एंड उसके बाद 4 रुपए की फाइनल कॉल दूंगी। ये मेरे को डॉली ने बोला। अब मैंने डॉली से 1 रुपया मंगाया, उसके बाद डॉली से 5 रुपए मंगाए, और उसके बाद डॉली से 4 रुपए मंगाए। क्या 10 रुपए पूरे हो गए? क्या मैं इसके बाद डॉली से 1 रुपया भी मंगवा सकती हूँ? नहीं, क्योंकि इसकी जो लाइबिलिटी है वो क्या है? लिमिटेड बाय शेयर। क्या है? लिमिटेड बाय शेयर। और शेयर की वैल्यू कितनी है मेरे बच्चे? 10 रुपए। शेयर की वैल्यू कितनी है? 10। तो मेरी लाइबिलिटी लिमिटेड टू 10 रुपीज लिख दो, यस और नो? लाइबिलिटी लिमिटेड टू ₹10, यस और नो? अगर मैं बात करूं, सुनना,
कंपनी, देखो, कंपनी कैन नॉट डिमांड मोर देन ₹10 फ्रॉम डॉली, यस और नो? क्या यहां तक क्लियर है? अब क्या हुआ सुनना, डॉली ने फर्स्ट कॉल दे दी, डॉली ने सेकंड कॉल दे दी, पर बीच में कंपनी ना बंद हो गई और अब कंपनी को पैसा चाहिए। कंपनी बंद हो गई, अब कंपनी को पैसा चाहिए, तो कंपनी डॉली से कितना पैसा मंगवा सकती है? बताओ जल्दी, दोबारा से सुन लो। डॉली फर्स्ट कॉल दे चुकी है ₹1 की, डॉली सेकंड कॉल दे चुकी है ₹5 की। बीच में ये दोनों कॉल्स देने के बाद कंपनी बंद हो गई। अब कंपनी कितना पैसा मंगवा सकती है डॉली से? ₹4। क्या बोल सकती है यार कंपनी बंद होने वाली, ₹6 दे दे? नहीं, मतलब जितना पैसा रहता है उतना ही मंगवा सकते हो, उसके अलावा ₹1 भी आप मंगवा नहीं सकते। दैट इज कंपनी लिमिटेड बाय व्हाट? लिमिटेड बाय शेयर्स। क्या यहां तक क्लियर है बच्चे आप सबको? यस, एक बार लिखेंगे, यहां से लिख लीजिए। हाँ, एक बार इसे बुक से पढ़ते हैं, ठीक है? आइए, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स as per section 2 clause 22 of the Companies Act defines that when the liability of the members of the company is limited by its memorandum to the amount unpaid on shares, then it is known as company limited by shares। मतलब मेरा ₹10 का एक शेयर है, मैंने उसमें ₹6 दे दिए, अनपेड कितना है? 4, तो मेरी लाइबिलिटी भी कितने की होगी? क्या 4 से ज्यादा की लाइबिलिटी हो सकती है? नो। तो कह रहा कि भाई जिसके मेमोरेंडम में ये लिखा हो कि पार्टनर की, मेंबर की लाइबिलिटी जितना अमाउंट अनपेड है उतनी है, उससे ज्यादा नहीं है। क्या यहां तक डन है? अब देखो, इट दस इम्प्लाइज दैट फॉर मीटिंग द डेट्स ऑफ द कंपनी द शेयर होल्डर मे बी कॉल्ड अपॉन टू कॉन्ट्रीब्यूट ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ द अमाउंट विच रिमेन्स अनपेड, विच रिमेन्स अनपेड। कि कल को अगर मेरी कंपनी बंद भी हो गई फिर भी मैं कितना पैसा दूंगी तुम्हें? जितना मेरे शेयर पे अनपेड है। क्या यहां तक क्लियर है? यस और नो? जहां तुमने लिखा था ना लिमिटेड बाय शेयर्स, उसके नीचे आओ, मेरे साथ लिख लो यहां पे, इवन एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप company cannot call more than unpaid value of share ठीक है? वो कह रहे लिमिटेड बाय शेयर्स, तो चलो ठीक है। दूसरी टाइप कौन सी थी? लिमिटेड बाय गारंटी। कौन सी थी? लिमिटेड बाय गारंटी। लिमिटेड बाय गारंटी का मतलब क्या? सुनना ध्यान से, तुमने और मैंने मिलकर एक कंपनी बनाई, ठीक है, गोलमो लिमिटेड। अब क्या हुआ, मैंने बोला कि ऐसा करते हैं, इस कंपनी की कैपिटल है ना, शेयर्स में डिवाइड नहीं करते, गारंटी ले लेते हैं। आपने बोला गारंटी का मतलब क्या? मैंने बोला हम सब गारंटी देते हैं कि अगर कंपनी वाइंडिंग अप में गई तो हम इतना इतना पैसा सब देंगे, मतलब गारंटी दे दी कि भाई वाइंडिंग अप के टाइम पे मैं 5,000 दूंगी, वाइंडिंग अप के टाइम पे मैं 10,000 दूंगी। तो मेरी लाइबिलिटी क्या जितनी मैंने गारंटी दी है उतने तक लिमिटेड है? यस और नो? ऊपर वाले में क्या हो रहा था? जितने के मैंने शेयर्स लिए हैं उतने तक लिमिटेड थी। यहां पे क्या हो रहा है? जितने की गारंटी दी है उतने तक लिमिटेड है। क्या दोनों में फर्क है? यस, दोनों में फर्क है। आइए देखिए, द कंपनी हैविंग द लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर लिमिटेड बाय द मेमोरेंडम टू सच अमाउंट as members may undertake by the memorandum
टू कॉन्ट्रीब्यूट टू द एसेट्स ऑफ द कंपनी इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप। मतलब जब कंपनी बंद हो रही है, जब कंपनी वाइंड अप में है, मेंबर्स सब कितने कितने पैसे देने की गारंटी देते हैं, उस टाइम पे जो मेरी लायबिलिटी है उसे क्या बोला जाता है, लिमिटेड बाय गारंटी। कि भाई जितनी मैंने गारंटी दी, मेरी लायबिलिटी सिर्फ उतने की है। अगर मैंने शुरू में बोल दिया 50,000 और बाद में जरूरत पड़ रही है 1 लाख, तो मैं 1 लाख नहीं दूंगी, मैं कितने दूंगी, 50,000, क्योंकि मैंने गारंटी कितने की दी थी, 50,000, और मेरी लायबिलिटी भी कितने की है, 50,000। क्या दो चीजें क्लियर है? पहली लिमिटेड बाय शेयर, दूसरी लिमिटेड बाय गारंटी। क्या यहां तक क्लियर है बच्चे? लिखे इसको एक बार। आइए, लिमिटेड बाय गारंटी। Limited by guarantee. In this case, liability of member is limited to the extent of amount that is guaranteed by him, that he will pay in event of winding up. In the event of winding up. चले आगे। ऐसा तीसरे टाइप की कंपनी कौन सी थी बच्चे? अनलिमिटेड। नाम से क्या लग रहा है आप लोगों को? अनलिमिटेड। लायबिलिटी क्या है? अनलिमिटेड। आपको लगता है कोई अनलिमिटेड कंपनी बनाएगा? आप कंपनी बनाई इसलिए रहे थे क्योंकि कंपनी में लिमिटेड लायबिलिटी थी। यस और नो? समझो, आप क्लास में आए इसलिए क्योंकि आपको इजी एक्सप्लेनेशन चाहिए थी। भाई मेरे को एक बात बताओ, मैं पार्टनरशिप बना देती अगर मेरे को अनलिमिटेड लायबिलिटी चाहिए होती। अब कंपनी पे तो लॉस भी ज्यादा लगते हैं, कंपनी के तो कंप्लाइंसेस भी ज्यादा है। यस और नो? तो मेजॉरिटी लोग अनलिमिटेड कंपनी नहीं बनाते हैं। तो लिमिटेड बाय शेयर होती है, लिमिटेड बाय गारंटी होती है, जिसमें से भी सबसे ज्यादा होती है लिमिटेड बाय शेयर। क्या होती है? लिमिटेड बाय शेयर। यहां तक क्लियर है बच्चे? पक्का पक्का? डन। आप समझो मेरी बात ध्यान से। ये कंपनी है, ठीक है, और ये इंडिविजुअल है जो कंपनी को फंड्स दे रहे हैं। जो कंपनी को क्या दे रहे हैं? फंड्स। हमने इन्हें बोल दिया था इन्वेस्टर। अब वो कह रहा है सुनना, अभी दो तरीके की कंपनी है, एक तो लिमिटेड बाय शेयर और लिमिटेड बाय गारंटी, ठीक है। अब सुनना, अगर मेरी कंपनी है लिमिटेड बाय शेयर, तो क्या इन्वेस्टर जब कंपनी को फंड्स देगा तो क्या कंपनी उसे शेयर्स देगी? यस और नो? कंपनी उसे क्या देगी? शेयर्स। तो अगर मेरी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है, तो जो मुझे पैसे दे रहा है वो मेरे शेयर ले रहा है, तो क्या मैं उसको शेयर होल्डर बोल दूं? यस और नो? क्या मैं उसको शेयर होल्डर बोल दूं? यस। बट एक ऐसी कंपनी जो कि लिमिटेड बाय गारंटी है, जो कि क्या है? लिमिटेड बाय गारंटी, मतलब वो मेरे को गारंटी दे रहा है। वो मेरे को क्या दे रहा है? गारंटी। तो वो मेरा शेयर होल्डर तो नहीं हुआ? यस और नो? पर पैसे तो वो भी मुझे देगा, तो मैं उससे बोलती हूँ मेंबर। क्या बोलती हूँ? मेंबर।
और याद रखना हर शेयर होल्डर एक मेंबर भी होता है। डन, क्लियर है? मतलब जो कंपनी को पैसे देते हैं ना उसे मेंबर्स ही बोलते हैं, पर अगर लिमिटेड बाय शेयर है तो मुझे शेयर होल्डर बोल देते हैं, और लिमिटेड बाय गारंटी है तो शेयर होल्डर तो आता नहीं, तो मुझे क्या बोल देते हैं? मेंबर। क्या बोल देते हैं? मेंबर। इसमें हम इसको शेयर होल्डर भी बोल सकते हैं और मेंबर भी बोल सकते हैं। इसमें शेयर होल्डर क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि इसमें शेयर तो है ही नहीं। क्या यहां तक क्लियर है? पक्का पक्का लिख लो जल्दी। सो एक बार अब वो क्या कह रहे हैं? लिमिटेड बाय शेयर्स और लिमिटेड बाय गारंटी। लिमिटेड बाय शेयर्स में अगर मेरा अनपेड अमाउंट है तो मैं कभी भी मंगवा सकती हूँ, या तो वाइंडिंग अप पे या वाइंडिंग अप के पहले। बट अगर गारंटी का केस है तो अमाउंट कब आएगा? वाइंडिंग अप के टाइम पे। कब आएगा? वाइंडिंग अप के टाइम पे। अब हमारी बुक है, राइट? एक बार हम फटाफट से बुक से गो थ्रू करते हैं। आप लोगों के पास 5 मिनट्स है, बुक से पढ़ लीजिए जितने क्वेश्चंस है हम करते हैं, एंड उसके बाद वी विल मूव अहेड। डन? फटाफट से ये लीजिए, आपके पास एक्स्ट्रा बुक है। सुनना ध्यान से, ये जो हमने कैटेगराइजेशन की थी कंपनीज की, ये की थी ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। ये किस पे की थी? ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। अब जो मैं कैटेगराइजेशन करने वाली हूँ, सुनना, अब मैं बोल रही हूँ कि भाई कोई भी कंपनी हो, लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी, या तो वो होगी पब्लिक कंपनी, या तो वो होगी प्राइवेट कंपनी। या तो वो क्या होगी? पब्लिक, या तो वो क्या होगी? प्राइवेट। अब हमें ये समझना है कि पब्लिक कंपनी क्या होती है एंड प्राइवेट कंपनी क्या होती है। डन? सो ये पार्ट 2 है टाइप्स ऑफ कंपनीज का, ठीक है? पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन रजे 2 क्लॉज 71 में है, ठीक है? और प्राइवेट कंपनी की 2 क्लॉज 68 में। लॉ मेकर के कहता है, सुनना, वो कहता है प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल एज में बी प्रिस्क्राइब्ड है। जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल क्या है? एज में बी, बोलो, प्रिस्क्राइब्ड न लाइको। वो कहां खुला था हमारा? गिव मी अ मिनट, इधर देखो आवाज। 1% कंपनी। आइए एक बार देखना, प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी हैविंग मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। सुनना, अब वो कह रहा है कि भाई एक कंपनी बनती है, एक कंपनी को बनने के लिए पैसा चाहिए, कैपिटल चाहिए। प्राइवेट कंपनी एक ऐसी कंपनी होगी जिसकी जो कैपिटल होगी ना, वो होनी चाहिए एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। एज में बी प्रिस्क्राइब्ड का मतलब है जो गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी। अगर गवर्नमेंट बोलती है 1 लाख, तो प्राइवेट कंपनी वो कंपनी जिसकी कम से कम कैपिटल कितनी होगी? 1 लाख। क्लियर है यहां तक? तो क्या कह रहा है, सुनना ध्यान से, वो कह रहा है उसकी उतनी पेड अप शेयर कैपिटल हो जितनी क्या की गई है? प्रिस्क्राइब। जितनी क्या की गई है? प्रिस्क्राइब। और अभी कुछ भी प्रिस्क्राइब नहीं किया गया। यहां तक ठीक है? तो प्राइवेट कंपनी का मतलब एक ऐसी कंपनी जिसमें कितनी कैपिटल होनी चाहिए? जितनी प्रिस्क्राइब है। अच्छा, अगर 5 लाख प्रिस्क्राइब हो जाएगा तो क्या प्राइवेट कंपनी की 5 लाख कैपिटल होनी चाहिए? यस और नो? 1 लाख हो जाएगा तो 1 लाख होनी चाहिए। अब कुछ प्रिस्क्राइब नहीं है तो इसका कोई मतलब ही नहीं बनता। यस और नो? क्या क्लियर है? एंड सुनना, एंड विच बाइट आर्टिकल्स, मतलब जो अपने आर्टिकल्स में कुछ चीजें मेंशन कर दे, वो प्राइवेट कंपनी है। क्या चीजें मेंशन कर दे? पहला तो देखो रिस्ट्रिक्ट दिख रहा है, दूसरा लिमिट, और तीसरा मैं यहां लिख देती हूं, तीसरा है प्रोहिबिट। तीसरा क्या है? प्रोहिबिट।
मतलब एक ऐसी कंपनी जिसके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में एक कुछ चीजें रिस्ट्रिक्शन हो, कुछ चीजों पे लिमिट हो और कुछ चीजों पे क्या हो, प्रोहिबिशन। आप उन चीजों को क्या बोलोगे, प्राइवेट कंपनी। क्या बोलोगे, प्राइवेट कंपनी। अब देखते हैं रिस्ट्रिक्शन किन चीजों पे है, लिमिटेशंस किन चीजों पे है और प्रोहिबिशन किन किन चीजों से किया गया है। डन। आइए अब समझो। ओहो, आइए कितने तरीके की कंपनी अभी मैंने बताया आपको, दो। पहली प्राइवेट टाइप्स ऑफ कंपनीज, पहली प्राइवेट और दूसरी पब्लिक। प्राइवेट का सेक्शन 2 क्लॉज 68, प्राइवेट का सेक्शन 2 क्लॉज 68 और पब्लिक का सेक्शन बच्चे 2 क्लॉज 71। वो क्या कह रहे, सुनना बच्चे ध्यान से। प्राइवेट कंपनी कौन सी कंपनी है, प्राइवेट कंपनी means a company having minimum paid up share capital, having minimum paid up share capital as may be prescribed, as may be prescribed। अच्छा सुनना, अगर मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल होती 5 लाख की, तो क्या प्राइवेट कंपनी में 5 लाख की कैपिटल होनी चाहिए थी? यस। क्या प्राइवेट कंपनी को बनाने के लिए मुझे 5 लाख रुपए चाहिए होते? यस। क्या आप कुछ प्रिस्क्राइब है? नो। तो क्या मैं 200 रुपए से भी प्राइवेट कंपनी बना सकती हूँ? बिल्कुल। जब कुछ प्रिस्क्राइब ही नहीं है, 10 रुपए से भी बना सकती हूँ, बिल्कुल। बट वो 10 रुपए से तो हाइपोथेटिकल सिचुएशन हो जाती है, क्योंकि बनती नहीं है। जनरली 10,000 से स्टार्ट होता है, राइट। बट अभी तक कोई लिमिट नहीं है, तो जितने मर्जी से प्राइवेट कंपनी बना सकती हूँ। क्या क्लियर है बच्चे, ध्यान यहां तक? अब एज में भी प्रिस्क्राइब लिख दो, नथिंग इज प्रिस्क्राइब्ड, nothing is prescribed, and लिखा हुआ था ना विच बाय आर्टिकल्स, विच बाय आर्टिकल्स मतलब जिसके आर्टिकल्स में ये तीनों चीजें लिखी है। जिसके आर्टिकल्स में क्या लिखा है, तीनों चीजें लिखी है। पहली चीज क्या है, रिस्ट्रिक्शन, दूसरी लिमिट और तीसरी प्रोहिबिट और तीसरी। अब मेरे को ये समझना है कि भाई लिमिट किस पे है, रिस्ट्रिक्शन किस पे है और प्रोहिबिशन किस पे है। क्या क्लियर है यहां तक? एक बार इसको नोट डाउन करो। पब्लिक कंपनी, अ कंपनी which is not a private company। से सो हमें पता करना है कि रिस्ट्रिक्शन, लिमिटेशन और प्रोहिबिशन किस पे है। विल डू दैट इन द नेक्स्ट क्लास। आज हमने वो 3 कैटेगराइज किए और उसके बाद हमने एक ओवरव्यू देखा कि एग्जैक्टली प्राइवेट कंपनी है क्या। क्या यहाँ तक क्लियर है? पक्का पक्का? आज की क्लास दिमाग में क्लियर या से क्लियर? दिमाग में क्लियर। चलो ठीक है, मेहनत हमारी, रिजल्ट हमारा, छुट्टी। ओके बच्चे, दैट्स इट फॉर टुडे। बाकी विल मीट टुमारो। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।